हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले तो इस हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो जरूर देखिए। इसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे हुए प्रश्न है और आपका आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए गेसिंग किया हुआ प्रश्न है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि आविनियो किस नदी के किनारे स्थित है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आविनियो रोन नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो हमारा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है बेचने के लिए, बी में खाने के लिए, और सी में काटने के लिए, और डी में आपका दिया हुआ है कुएं में डालने के लिए। तो संतु मछली लेके इसलिए भाग रहा था क्योंकि मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी, और इसके लिए वो क्या किया कि कुएं में डालने के लिए मछली को गया। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं में डालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो प्रश्न है हमारा कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। ये भी बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो देखिए, हिरोशिमा कहाँ पे मौजूद है। हिरोशिमा जापान का एक नगर है जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका है ब्राह्मी लिपि, बी में है रोमन लिपि, और सी में है दिया हुआ है देवनागरी लिपि, और डी में आपका दिया हुआ है गुरुमुखी लिपि। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। यानी कि बहादुर जो है उस पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो बहादुर पर 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 रुपया। अब देखिए यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि एथेंस किस महादेश में स्थित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एथेंस यूरोप महादेश में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, यह क्या करा है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। देखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कत्थक घराने में पैदा हुए थे। और आपको बता देते हैं कि महाराज के पिता का नाम अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में था। तो यहाँ पे बिरजू महाराज किस घराने से आते थे, लखनऊ के कत्थक घराने में पैदा हुए थे। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न जो हमारा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जफरुद्दीन, बी में महीनुद्दीन, और सी में आपका दिया हुआ है कमरुद्दीन, और डी में है जमालुद्दीन। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, कमरुद्दीन था। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमरुद्दीन। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी में 21 मार्च 1916 ईस्वी में बिहार के डुमरांव में एक बिहारी मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, कमरुद्दीन था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न हमारा जो है कि शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है। यानी कि शिक्षा और संस्कृति, इसके राइटर कौन है। देखिए, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, और सी में आपका दिया हुआ है इंदिरा गांधी, और डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक कौन है, कौन लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो हमारा है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इबादत का अर्थ क्या होता है, पूजा होता है या फिर उपासना होता है, पूजा या फिर उपासना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपासना। आइए देखिए 11 नंबर जो प्रश्न हमारा कि प्रेमधन किसे अपना आदर्श मानते थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी में है विवेकानंद, और सी में आपका दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, और डी में आपका दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेमधन किसे अपना आदर्श मानते थे, प्रेमधन भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कर रहा है कि उर्वशी किसकी कृति है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो उर्वशी किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। और उर्वशी एक किताब है और इसकी कृति कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारे से उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी दिनकर की। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर जो प्रश्न है कि यहाँ क्या कह रहा है कि दूर से कौन ललकारता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि दूर से कौन ललकारता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दुश्मन, बी में डाकू और सी में चौकीदार और डी में आपका दिया हुआ है वृक्ष। तो दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष चौकीदार ललकारता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृक्ष चौकीदार। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो हमारा है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो देखिए बहादुर कहाँ से भागकर आया था। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पूना से, बी में इंदौर से और सी में पटना से और डी में आपका दिया हुआ है नेपाल से। तो बहादुर कहाँ से भाग के आया था? नेपाल से भाग के आया था। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल से। अब देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से जुड़े थे। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नाट्य कला से, बी में है नृत्य कला से और सी में संगीत कला से और डी में है चित्रकला से। तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से जुड़े थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नृत्य कला से। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर जो प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? सादिक हुसैन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सादिक हुसैन। आइए देखिए 17 नंबर जो हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपया खो गए थे। तो देखिए रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपया खो गए थे? 11 रुपया खो गए थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 रुपया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे क्या कह रहा है कि शहंशाह किस कहानी के पात्र है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है और विष के दांत कहानी में शहंशाह, मदन, कासू और गिरधर इस कहानी का पात्र है। तो शहंशाह किस कहानी का पात्र है? विष के दांत के। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष के दांत। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर भारत के नगरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए उत्तर भारत के नगरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। उत्तर भारत की इस नगरी लिपि को हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो 20 नंबर जो प्रश्न है हमारा मनुष्य का नाखून था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो देखिए प्राचीन काल में मनुष्य जो है जंगली था और उस समय वो मानुष की तरह रहता था और मनुष्य जो है उस समय अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था, यानी कि मनुष्य का नाखून क्या था? प्राचीनतम हथियार था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राचीनतम हथियार। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एकता का, बी में मानवता का और सी में विविधता का और डी में आपका दिया हुआ है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो हमारा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। तो ये भी वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाँव में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 23 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे क्या है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्वशी। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि मगम्मा क्या करती थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मछली बेचती थी, बी में है गीत गाती थी और सी में दही बेचती थी और डी में आपका दिया हुआ नाचती थी। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा मगम्मा क्या बेचती थी, यानी कि दही बेचती थी। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दही बेचती थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले दिन पप्पाती को क्या हो गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सिर दर्द, बी में जुकाम, सी में बुखार या फिर डी में आपका दिया हुआ पेट दर्द। तो देखिए पहले दिन पप्पाती को क्या हो गया था, वो बुखार हो गया था। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुखार। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।